भाई ये अंग्रेज लोग ना एक से एक सीरीज बनाते जा रहे हैं, वो भी बॉन्ड स्टाइल में, बॉन्ड स्टाइल के म्यूजिक में। और शुरुआत ऐसे करते हैं कि पॉज करके स्विगी ओपन करके नमकीन एंड चिप्स मंगाओ और बिंज वॉच करने बैठ जाओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे सामने अचानक से आई सीरीज द असैसिन सीजन 1 का, जो कि अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक आइलैंड पर एक औरत से, जो कि एक एक्स असैसिन है, जो कि अपने बेटे से कई सालों बाद घुल मिल ही रही होती है कि अचानक से इस आइलैंड के सारे लोगों को बेदर्दी से एक के बाद एक मार दिया जाता है। टारगेट होती है हमारी असैसिन, आई मीन एक्स असैसिन जूली, और उनके बेटे फ्रेडी, जो कि बेटे फ्रेडी के साथ किसी तरह इस आइलैंड से बचकर निकल तो जाती हैं, ओनली टू फाइंड आउट कि भैया मैंने तो लोगों को मारना छोड़ दिया है, तो कौन ससुरा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और क्यों, और मेरे रिटायरमेंट के इतने सालों बाद ही मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। कुछ इसी स्टोरी को गजब के स्टार्ट से गजब के एक्शन और गजब की शूटिंग से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज विद लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड मिस्ट्रीज, जिसका नाम है द असैसिन सीजन 1। Your business card? I'm trying to find Edward Green. This has been fun. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीरीज में मेनली दो लीड है, कह सकते हैं कि दो लीड है, बट जब आप सीरीज लिटरली देखना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही लीड है, और वो है जूली, प्लेड बाय कीली हाविस। वही कीली हाविस जिनकी अगेन एक इंग्लिश सीरीज जो कि शूटिंग पर ही बेस्ड थी, जो कि 2018 में आई थी, जिसका नाम है बॉडीगार्ड सीजन 1। उसकी एक शूटिंग सीन ने तहलका मचा दिया था, और आप जब उस सीन को देखोगे तो आपका दिल धड़कना लिटरली रुक जाएगा, क्योंकि जो सीन है, जो एनवायरनमेंट है, और जिस तरीके से उसे शूट किया गया है, काबिले तारीफ था वो। और अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तुरंत देखिए, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप सिर्फ 163 में पा सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सो यही सेम कीली हेवर्स अब इस सीरीज में भी है, लेकिन बॉडीगार्ड सीरीज में इनका साइड रोल था, लेकिन इस सीरीज में इनका लीड रोल है, एंड यू विल लव हर इन द सीरीज। शूटिंग्स के सीन हो, एक्शंस हो, इमोशन सीन्स हो, इनका बॉडी लैंग्वेज हर एक सीन में सूट कर रहा था। सीरीज थोड़ा इमोशनल ड्रामा की तरफ ज्यादा है, बट ये अच्छा लगा कि ड्रामा थोड़ा कम रखा गया, सस्पेंस और थ्रिल पर ज्यादा फोकस किया गया, और ये सस्पेंस और थ्रिल सीरीज के एंड तक मेंटेन किया गया ताकि हम एंड तक इस सीरीज से हुक्ड रहे। अगेन लेटली आई बाकी इंग्लिश सीरीज की तरह इस सीरीज में भी बहुत ही अच्छे शूटिंग सीन्स हैं, जिससे मुझे एक इंग्लिश सीरीज की याद आई, जो कि अगर आपने नहीं देखा है, जो कि अगेन शूटिंग पर ही बेस्ड है, और शूटिंग के अलावा उसमें टैलेंट भर के रखा गया है। मतलब 4 किलोमीटर की डिस्टेंस से किसी को शूट करना इट्स ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। तो उस सीन को दिखाना, उस सीन पर फोकस करना, कैसे वो सीन करना पॉसिबल था, हर एक चीज को उस सीरीज ने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। और अगर आपने भाई साहब वो सीरीज नहीं देखी है ना, तो आपने क्या ही देखा है। सीरीज का नाम है द डे ऑफ द जैकाल सीजन 1, जिसका सीजन 2 भी 2026 में आने वाला है, और सीजन 1 इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर, जिसकी मेंबरशिप 1500 में आते हैं, मगर आप सिर्फ 99 में पा सकते हैं 1 महीने के लिए। कैसे, अगेन डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कीजिए। सो इस सीरीज को देखने का दूसरा रीजन फ्रेडी हाइमोर थे, जिन्होंने एडवर्ड का काम किया है सीरीज में। इनकी मैंने द गुड डॉक्टर सीरीज देखी है, कभी रिव्यू नहीं कर पाया टाइम के चलते। अगेन वो भी एक मस्ट वॉच सीरीज है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आई मीन इस वीडियो में मैं बहुत सारे सीरीज रेकमेंड कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी हर एक सीरीज मस्ट वॉच है। आई मीन फ्रेडी हाइमोर को ही ले लो, द गुड डॉक्टर में इन्होंने एक ऑटिस्टिक पेशेंट का, यानी कि ऑटिस्टिक बंदे का रोल निभाया। मतलब वो रोल इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है कि मुझे एक पल के लिए गूगल करना पड़ा कि क्या ये सच में ऑटिज्म के शिकार तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने वो रोल ही इतने अच्छे तरीके से निभाया। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए। अगेन ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। सीरीज पर आए तो हमारे दोनों लीड की लाइफ की मिस्ट्री, दोनों की कांस्टेंट नैगिंग, और हर एक एपिसोड में इन दोनों को लेकर एक ट्विस्ट हमें सीरीज से जोड़े रखती है। प्रॉपर शूटिंग के ज्यादा सीन्स तो नहीं है इसमें, मगर जितने भी है इंप्रेसिव है। सीरीज मेनली अपने प्लॉट ट्विस्ट और सस्पेंस से आपको सीरीज में हुक्ड रखती है। कई सारे इंस्टेंसेस में कॉमेडी और ह्यूमर भी डाला गया है, जो कि अगेन अच्छी बात है, क्योंकि एकदम से सीरियस सीरीज या मूवी किसी को भी पसंद नहीं आती। थोड़ा बहुत तो कॉमेडी बीच बीच में होना ही चाहिए। सीरीज हमारे दोनों लीड को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करती है, दोनों के पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में जाती है। सो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम दोनों कैरेक्टर से कनेक्ट होने लगते हैं। और सीरीज के एंड में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमारे लीड्स को कुछ ऐसा डिसीजन लेना होता है, जो कि उनके लेने से पहले हमें पता होता है कि वो क्या डिसीजन लेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब हमें सीरीज के लीड से इतना कनेक्ट करा दिया जाए कि जो वो करने वाले हैं उससे पहले हमें उसका एहसास हो जाए। ये करना आसान नहीं होता, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और जब ये होता है तो क्रिएटर्स की तारीफ करनी चाहिए। सीरीज के क्रिएटर्स हैं हैरी और जैक विलियम, जिन्होंने हमेशा मिस्टीरियस सीरीज बनाई है। तो इसके पहले मैंने इनकी कोई भी सीरीज नहीं देखी है, लेकिन एक सीरीज है जो कि मैं देखना चाहता था, वो एक मिनी सीरीज है विडो नाम की, जो कि Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। सो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप उसे एक बार ट्राई जरूर करें, और अगर आपने देख लिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या देखने लायक है, ताकि मैं सारी चीजें साइड में रख के उसे देखकर रिव्यू कर दूं। देखिए ये सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड की है, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है, तो 6 घंटे में आप इस सीरीज को देख सकते हैं। अब
ऐसा भी नहीं है कि सीरीज बहुत अच्छी है, कोई भी डल मोमेंट्स या बोरिंग मोमेंट्स नहीं है। सीरीज में अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, बट वो बहुत कम है। उन सारी चीजों को नजरअंदाज करके आप सीरीज एंजॉय कर सकते हैं। एनीवेज, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं सीरीज को 6.5 रेट करूं या 7 रेट करूं, बट क्योंकि सीरीज ने मुझे अपनी तरफ हुक्ड रखा, मजबूर किया ताकि मैं इस पूरी सीरीज को वन गो में खत्म करूं, रात भर जाग के खत्म करूं, इसलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। सो भैया फाइनली वक्त आ गया है हमारे फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के कपल के टिकट्स के गिव अवे का, और बिना किसी बकचोदी के मैं डायरेक्टली विनर को अनाउंस करूंगा, उनका नाम लूंगा, और वो है @नसीम अहमद -I7I। नसीम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।